नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती है और इस पावन अवसर पर हर कोई बजरंग बली की कृपा पाना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की निरंतर भक्ति करने वाले जो भी भक्त हैं उनके शरीर और चेहरे में कुछ दिव्य बदलाव नजर आते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार क्या क्या वो लक्षण होते हैं, आज इस पर बात होगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी जान सकें कि हनुमान जी की कृपा उन तक पहुंची है या नहीं, क्या लक्षण है, अब इस पर बात होगी। तो अगर समुद्रिक शास्त्र के अनुसार हम देखें या प्राचीन ग्रंथों के, जो व्यक्ति सच्चे मन से पवन सुत हनुमान की सेवा करता है उनके हाव भाव, उनकी वाणी और यहाँ तक कि उनके चेहरे की लकीरें भी एक विशेष संदेश देने लगती हैं। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम उन 7 गुप्त लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे जो केवल एक सच्चे भक्त, हनुमान भक्त जो होते हैं उनमें पाया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि 7वां लक्षण सबसे दुर्लभ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब जानते हैं सबसे पहला लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण वाणी की गंभीरता। गंभीर और स्पष्ट वाणी होती है इनकी। हनुमान जी वाक सिद्धि के भी स्वामी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब वे बोलते हैं तो सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन और अधिकार आने वाला, कमांड जो बोलते हैं कमांड रखने वाला लगता है आवाज़। आप बिना वजह कभी भी चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो लोग आपकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आपकी वाणी जो है सत्य का उसमें बल होता है, क्योंकि आप अपशब्द बोलने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। मतलब आप हमेशा जब भी बोलते हैं बहुत ही अच्छा बोलते हैं और जब आप बोलते हैं तो लोग बिना सुने रह नहीं पाते। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो आपकी वाणी में ये सब चीज़ें जरूर दिखेंगी। अब दूसरा लक्षण क्या है। आँखों का तेज। दूसरा संकेत है आपकी आँखों में मिलता है। हनुमान जी शक्ति के पुंज कहे गए हैं, लेकिन वे राम जी के चरणों में हमेशा झुक कर रहते हैं। समुद्रिक शास्त्र कहता है कि हनुमान भक्त की आँखें हमेशा बहुत ही फोकस्ड रहती हैं, लेकिन झुकी हुई होती है। उनकी आंखों में एक चमक होती है जो आत्मविश्वास को दर्शाता है, लेकिन साथ ही उनमें एक असीम करुणा और विनम्रता भी होती है। वे बात करते समय सामने वाले की आंख में आंख डालकर बात करने का साहस रखते हैं, लेकिन उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होता है। तो अगर आप में ये लक्षण दिख रहा है तो आप समझिए आप हनुमान भक्त हैं, क्योंकि अगर आप हनुमान भक्त हैं तो ये सब लक्षण दिखना शुरू हो जाता है आप में। तीसरा लक्षण क्या है। संकट मोचक स्वभाव, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑरा होता है इनका। तीसरा लक्षण है आपके स्वभाव में झलकने लगता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, तो उनके भक्त भी संकट को हरने वाले के भक्त जो हैं, संकट उनसे कोसों दूर भागती है। या आपके आस पड़ोस जो भी आपके फैमिली में या फिर दोस्त में अगर कोई भी संकट में हो तो आपको बस याद करें, आप तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर आपके परिवार में, मित्रों के बीच वो व्यक्ति जिसे हर कोई मुसीबत के समय याद करता हो तो समझिए हनुमान जी की शक्ति आप में कार्य कर रही है। हनुमान भक्त कठिन परिस्थितियों में भी घबराते कभी नहीं हैं। जहाँ दूसरे लोग हाथ पांव जिनके फूलने लगते हैं, वहाँ एक सच्चा भक्त शांत रहकर समाधान सॉल्यूशन ढूंढता है। तो क्या आप भी अपने समूह के संकट मोचक हैं, संकट मोचन हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा
कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर संकट में उपस्थित रहता हो। चौथा लक्षण क्या है? शारीरिक बनावट और पोस्चर से भी आप समझ जाते हैं। सीधा और सुदृढ़ पोस्चर होता है इनका। हनुमान जी बल के देवता कहे गए हैं। उनके भक्तों का जो शरीर है, चाहे वे जिम जाते हों या नहीं जाते हों, स्वाभाविक रूप से गठीला दिखने लगते हैं। उनके कंधे जो है वो चौड़े होते हैं, सीना बाहर की ओर निकला हुआ होता है। वे कभी भी झुककर या सुस्त होकर नहीं चलते। उनकी चाल में एक राजसी मर्यादा और सैनिक जैसी फुर्ती होती है। यह ऊर्जा उनके भीतर निरंतर चलने वाली जाप, जो वो जाप करते हैं, राम नाम का जाप, हनुमान का जाप, इससे आती है। तो अगर आप में ये ओज दिखता है तो समझ जाइए आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। अब जो पांचवा लक्षण है वो क्या है? पांचवा लक्षण है ब्रह्मचर्य का पालन करना। सात्विक आभा होती है इनकी। पांचवा लक्षण है, आप उनके अगर चेहरे में देखेंगे तो सात्विक एक ग्लो नजर आता है। यह ब्यूटी प्रोडक्ट वाला ग्लो नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रकाश है। हनुमान जी की भक्ति मन को पवित्र करती है। एक सच्चा भक्त तामसिक भोजन और व्यंजनों से दूर रहने लगता है। पहले आप जरूर खाते होंगे तामसिक भोजन, लेकिन अगर हनुमान जी की कृपा हुई, अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो ये सब जो तामसिक भोजन है वो आपसे बहुत ही दूर चला जाता है। आप इस सब चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं। इससे इनके जो माथे का एक आभा है वो अलग सा दिखने लगता है। माथे पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति का माथा हमेशा चौड़ा और लकीरें स्पष्ट होती हैं, जो स्थिर बुद्धि का संकेत देती है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आप में ये सब लक्षण दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या आपके आसपास ऐसा कौन व्यक्ति है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब छठा लक्षण जो है वह है निस्वार्थ सेवा भाव, बिना अपेक्षा के मदद करना। हनुमान जी ने लंका जलाई, संजीवनी लाए, पर कभी कोई श्रेय नहीं लिया। यदि आप में भी यह गुण है जो आप दूसरों के लिए बड़े बड़े काम कर देते हैं और बदले में एक थैंक यू तक की उम्मीद नहीं रखते हैं, तो आप वास्तव में हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके सच्चे भक्त हैं। यह त्याग ही भक्त को भगवान के बेहद करीब लाता है। तो अगर आप में यह शक्ति है कि बिना उम्मीद के आप लोगों की सेवा करते हैं, तो आप बहुत जल्द हनुमान जी आपके बहुत ही करीब हैं, यूँ कहे आपके आसपास है, तभी आप ये कर पाते हैं। अब जो सातवां लक्षण है वो क्या है? सातवां लक्षण अंतर्मन में राम नाम का प्रवाह। सबसे महत्वपूर्ण है ये सातवां लक्षण। एक सच्चा हनुमान भक्त चाहे किसी भी काम में व्यस्त हो, उसके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें राम नाम की एक बारीक धारा जो है हमेशा प्रवाहित होती रहती है। इन्हें कभी भी अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनके आराध्य उनके साथ हैं। संकट के समय भी वो कभी किसी को गाली नहीं देंगे, बल्कि हे राम, जय सिया राम, यही मंत्र हमेशा उनके मुख से निकलेगा। अपशब्द कभी नहीं बोलेंगे वो, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए। तो ये सब संकेत है। तो ये जो 7 संकेत थे ये हमें बताते हैं कि आप पर बजरंग बली की कितनी कृपा है। तो इनमें से कितने लक्षण आप खुद में महसूस करते हैं, कमेंट में जय बजरंग बली लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और आपकी जो भी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर भगवान आप सभी को संकटों का आपकी ज़िंदगी से नाश हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय सिया राम। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।